70% ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में अपने कोर स्ट्रीम को फॉलो ही नहीं कर पा रहे। मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स कौन से करियर्स को ऑप्ट कर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आप एमबीए में जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, एक फैक्ट को जानते हैं। और वो फैक्ट क्या है कि आपको पता है कि एमबीए में आईएम्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहला तो जॉब लग जाएगा कॉलेज के नाम पे, कॉलेज के प्लेसमेंट से आप भी अपने आप को प्रूव कर दोगे। बट विद टाइम आपको अपने आप को द फर्स्ट 3 एमबीए, कोर जॉब एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स, बिकॉज अदर्स की बात करेंगे तो पर्सनल इंटरेस्ट से बहुत सारी हो सकती है। काफी सारे फैक्टर्स में मैं इनको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्या आप भी इंजीनियर हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। याद है हम सबसे क्या कहा गया था? हमसे कहा गया था कि यार एक बार शिद्दत से पढ़ाई कर लो, 10th में अच्छे नंबर आ जाएं तो जीवन सेट। उसके बाद हम 10th में अच्छे नंबर लाए। फिर बोला गया कि थोड़ी सी और पढ़ाई कर लो, 12th में अच्छे नंबर ले आओ, जीवन सेट। 12th भी फोड़ दिया। फिर बोला गया इंजीनियरिंग कर लो, शर्मा जी का लड़का भी तो आईआईटीएन है। फिर बच्चा आईआईटी करने निकल गया, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गया, एनआईटी में पहुंच गया, और फिर जाके होता है कंफ्यूज। मैं भी आईआईटी से हूँ, आईआईटी रुड़की से हूँ, आज इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय करता हूँ। मेरे लिए एक थेरेपी भी है वो। और क्या होता है बच्चों के साथ, आपको एक स्टैट बताता हूं कि अगर मैं इंडिया की बात करूं तो 60 टू 70% बच्चे जो इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, या तो उनको आइडिया ही नहीं है कि ब्रांच क्या होती है, स्ट्रीम क्या होती है, या फिर जो उन्होंने स्ट्रीम सोची उस स्ट्रीम तक पहुंच नहीं पाते, ब्रांड को फॉलो करते करते कुछ और स्ट्रीम ले बैठते हैं जो उनको रैंक के हिसाब से मिलती है। और यहीं शुरू होता है एक कंफ्यूजन। आप जानते हैं कि 70% ऑफ इंजीनियर्स इंडिया में अपने कोर स्ट्रीम को फॉलो ही नहीं कर पा रहे। वो या तो कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि जो कोर थी वो कभी लेना नहीं चाहते थे, रैंक की वजह से ली, या फिर पता ही नहीं था, बस निकल पड़े थे कि आईआईटी फोड़ेंगे, फोड़ तो दी, या फिर एनआईटी में पहुंच गए या एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच गए, पर स्ट्रीम का आता पता ही नहीं था। तो फिर क्या होता है, फिर आता है कंफ्यूजन, आपको करना पड़ता है कोर स्विच, आपको करना पड़ता है स्ट्रीम स्विच, आप ढूंढते हैं अपॉर्चुनिटीज, और कहीं ना कहीं आप खो जाते हैं, बिकॉज नाउ इट इज जस्ट अबाउट करियर शिफ्ट। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उनके बारे में जानेंगे, मेजॉरिटी ऑफ इंजीनियर्स कौन से करियर्स को ऑप्ट कर रहे हैं उनके बारे में जानेंगे, और फॉलो करेंगे एक रूल कि हम अपने हिसाब से अपना करियर चूज करेंगे, नॉट बिकॉज कि हमारा पीयर वहां जा रहा था या भीड़ चाल है। राइट? जहां पर सब लोग जा रहे हैं, डोंट फॉलो द क्राउड, वी हैव टू बी यूनिक। आपके लिए जो चीज सही है वो शायद मेरे लिए नहीं होगी, जो मेरे लिए चीज सही है वो आपके लिए नहीं होगी। अब मैं आईआईटी रुड़की से हूं, कैट में 99.95 स्कोर है, तब भी आज पढ़ा रहा हूं क्योंकि उसको एंजॉय करता हूं। मेरे बैकग्राउंड के हिसाब से मुझे वो चीज इंटरेस्ट करती है। आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपको क्या इंटरेस्ट कर सकता है, आपके बैकग्राउंड के हिसाब से आपके लिए कौन सी चीज सुटेबल है, आपके फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से या एनवायरनमेंट के हिसाब से, आपकी डिटर्मिनेशन पावर के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरा नाम है राहुल बाटला, आई एम एन इंजीनियर फ्रॉम आईआईटी रुड़की एंड अ कैट 99.95, a GMAT 780. Also, I've solved papers for CSAT, UPSC, and now I am teaching. So, I'm here to give you those insights जो मेरे से नहीं की गई थी जब मैं आईआईटी की तरह आईआईटी की तैयारी कर रहा था, या जब कैट की तैयारी कर रहा था। तो वो सारी बातें हार्ट टू हार्ट में आज आपसे करने जा रहा हूँ। वेलकम टू दिस चैनल एमबीए वाला, लेट्स कंटिन्यू। तो गाइज, मैं आपको बताता हूँ कि इंजीनियरिंग के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मोस्ट पाथवेज लुक लाइक दिस। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए करने जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग करने के बाद सीधा जॉब करने चले जाते हैं। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं तो बहुत गलत है। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि 2 साल का एक्सपीरियंस लेके यहाँ जाओ। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि 5 साल के बाद जाओगे तो ये बहुत गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी के लिए ये रास्ता सही हो सकता है, किसी के लिए ये रास्ता सही हो सकता है, किसी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम का रास्ता सही हो सकता है, और किसी के लिए अदर्स। अदर्स मतलब या तो आप कंटेंट क्रिएशन में चले जाएं, आप इवेंट मैनेजमेंट में चले जाएं, आप कुछ डेटा एनालिटिक्स बिल्कुल अलग ही साइड पकड़ के चले जाएं, अगर आपकी पहले की स्ट्रीम सिविल हो, आप स्टार्टअप में चले जाएं। राइट? मे बी सम पीपल आर इनटू कंटेंट टू मच दीज डेज, फोटोग्राफी एंड ऑल। वहां पे आप जा सकते हैं। किसके लिए क्या सुटेबल है जानते हैं।
तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस एमबीए की। ऑफ कोर्स आई विल बी लिटिल बायस्ड क्योंकि एमबीए का चैनल है, पर इन्फॉर्मेशन सारी करेक्ट, सिर्फ पहला नंबर एमबीए को समझाने में देता हूं। तो अगर आप एमबीए में जाना चाहते हैं तो आप कैसे जा सकते हैं? आपने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद आपको जाना है एमबीए के लिए। तो आप क्या करते हैं, आप सबसे पहले एक पेपर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैट। कैट के थ्रू हमारे इंडिया के टॉप आईएम्स आपको मिलते हैं। जैसे आपका आईआईटी होता है ना, इंजीनियरिंग में क्या होता है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही कैट में आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में जाने का मौका मिलता है, उनको आईएम बोलते हैं। तो देयर इज अ रीजन हमारे कंट्री में फैंसी फैंसी वेबसाइट्स हैं, IITIMShadi.com, राइट। आईआईटी से हूँ, आईएम से हूँ। देयर इज अ रीजन व्हाई चेतन भगत की सारी नॉवल में आईआईटी और आईएम होता है, बिकॉज ऑफ कोर्स आईआईटी भी आप जानते हैं कितनी शिद्दत, कितनी डिटर्मिनेशन मांगता है, कैसा पागलपन मांगता है, आईएम भी वैसा ही मांगता है, रिगरस प्रोसेस। बट once you go ahead, clear the CAT and the PIs, you go to an IIM, and this is the brand in the MBA। जैसे कैट, जैसे आपका इंजीनियरिंग में आईआईटी ब्रांड है, वैसे ही कैट में आईएम ब्रांड है, एमबीए में आईएम ब्रांड है, राइट। And then once you are done with your MBA degree in the prestigious institute like IIM or a secondary institute, फिर उसके बाद आप जाते हैं कॉर्पोरेट में। आईएम से जाएंगे, अच्छी जॉब लगेगी, वेरी सिमिलर जैसे आईआईटी से जाते हैं, थोड़ा पैकेज आपका हायर रहता है, एवरेज सैलरी की बात करें तो, है ना, वैसे ही आईएम से जाते हैं तो एवरेज पैकेज थोड़ा सा हायर रहता है कंपेयर टू सेकेंड ईयर कॉलेज, थोड़ा सा कम, बट आपकी एंट्री होती है कॉर्पोरेट में एट वेरी डिफरेंट रोल्स। क्या क्या रोल्स होते हैं? Alright, you can be in the consulting, you can be in the product, you can be in the finance, you can be in the marketing, strategy, planning, तो leadership roles, right? Leadership skills demand करेगा, या आपकी managerial roles demand करेगा, right? Marketing skill sets demand करेगा। वो सारे skill sets आप आईएम में जाके सीखते हैं। आपको एक अच्छा पीयर मिलता है, पीयर टू पीयर नेटवर्किंग होती है। शायद आपके मन में अगर कोई स्टार्टअप आइडिया है तो वहां पे भी आप अपने को फाउंडर को शायद मिल जाए और एक स्टार्टअप को वहां से जन्म दे दें। तो ये सारी स्किल्स आपको सिखाता है एक अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज। और इंडिया की अगर बात करें तो आई एम बीइंग द टॉप लीडर ऑफ दैट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखो हाई सैलरी मिलती है आपको। तो सैलरी के पीछे अगर हम में से कोई जाना चाहता है, दैट आवर मेन फोकस इज सैलरी। देखो आपका सर सबका ही मेन फोकस सैलरी है, ऐसा नहीं होता। सम पीपल who opt for UPSC government exams, they're actually looking for stability, they're actually looking for power, all right? But if you're looking for high salary, if this is your entire goal, then MBA is the shortcut for that. This is the pathway which can lead to this with a higher probability। अब देखो ये तो हर जगह, आईआईटी में भी हमने देखा है कि एक अच्छा पैकेज नहीं लगता कभी। हमने देखा है कि एक सेकेंड ईयर कॉलेज से अच्छा पैकेज लग जाए, पर आईआईटी के एक बच्चे का पैकेज जो है वो अच्छा ना लगे। बट अगर एवरेज की बात करें, मीडियन की बात करें, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूट ऊपर ही रहता है। उसी तरीके से यहाँ पर एक मीडियन सैलरी एक एमबीए वाले व्यक्ति की ज्यादा होती है, एक अच्छी लेवल पे उसकी एंट्री होती है। पर ड्रॉबैक क्या है? हाई फीस, राइट। ऑफ कोर्स आरओआई आने में, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आने में आपको साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। आप हाई फीस देते हैं, हाई सैलरी आती है। टॉप आईएम्स की अगर मैं बात करूं तो 30-35 लाख आपके लग जाते हैं, 30-35 लाख की सैलरी लगती है, 2-3 साल में लोन उतर जाता है। अब ये नहीं सोचना है कि सर 30-35 लाख हम कैसे दे सकते हैं, 30-35 लाख कैसे आईएम के लेके आए, नहीं। गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, लोन की स्कीम्स होती हैं, आपको इजीली लोन मिलता है। और वो भी स्टूडेंट लोन होता है, वो एकदम आपका अलग रहता है। ये हाउस लोन और कार लोन और पर्सनल लोन जैसा नहीं रहता। उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके फेवरेबल में होती हैं। एक मीडियम क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे को भी हमने इजीली आईएम में जाते हुए देखा है, कन्वर्ट करते हुए देखा है, वहां जाके अपना लोन इजीली उतारते हुए देखा है, बिकॉज टर्म्स एंड कंडीशंस आर क्वाइट इन योर फेवर। एकदम से ईएमआई चालू नहीं होती, स्टूडेंट लोन मिलता है। बट हाँ, अगर आप आईएम्स में जा रहे हैं तो, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर सम स्कॉलरशिप। तो आगे बढ़ते हैं गाइस, दैट इज अबाउट हाउ यू कैन गो टू एमबीए। क्या क्या चीजें हैं, कौन सा रास्ता है अगर आप एमबीए की तरफ जाते हैं, तो कैट ही आपका पहला रास्ता है। आगे बात करते हैं गाइस, एक फैक्ट को जानते हैं, और वो फैक्ट क्या है कि आपको पता है कि एमबीए में आईएम्स की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 60-75% इंजीनियर्स पहुंचते हैं। हालांकि आप सुनोगे कि यार इंजीनियरिंग को जो है एकेडमिक डाइवर्सिटी की वेटेज कम दी जाती है, थोड़ा उनको पुश कम दिया जाता है कैट बॉडी के द्वारा, आईएम बॉडी के द्वारा, थोड़ा 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं नॉन इंजीनियर्स को। बट स्टिल
दे मैनेज टू गेट 60 to 75%, क्योंकि इसकी जो प्रिपरेशन है वो वही क्वांट, वही 10th 11th 12th वाली डिस्टेंस टाइम, स्पीड, वर्क रेट टाइम। तो अगर आपकी मैथ्स अच्छी है, अगर आप इंजीनियर्स हैं जिनकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, आपके लिए कैट क्रैक करना थोड़ा ईजी हो जाता है, एक अपर हैंड आ जाता है। उसी को बैलेंस करने के लिए IIM ने ये एकेडमिक डाइवर्सिटी डाली है। इसलिए आप देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी डालने के बाद भी 60 से 75% इंजीनियर्स, और जो कि 20 से 30% उसमें IITs और NITs होते हैं। तो अगर आप भी इंजीनियर हैं, IIT से, NIT से, जिस भी कॉलेज से हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर MBA के लिए सोच रहे हैं तो डेफिनेटली बताइएगा, अपनी अपनी स्ट्रीम बताइएगा। MBA के लिए सोच रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सोच रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैं और वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। बात करते हैं आगे। और वंस वी हैव टॉक्ड अबाउट MBA, देन द अदर पाथवे इज द गवर्नमेंट एग्जाम्स, गवर्नमेंट जॉब्स, UPSC। अब यहाँ भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। ये कौन से होते हैं, क्या रास्ते होते हैं, जानते हैं। तो आपने इंजीनियरिंग करी, राइट, अब आप सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं। अब ये भी हमारे कंट्री में जो है काफी मान्यता है, इसकी काफी रिस्पेक्ट है, राइट, होनी भी चाहिए। अब UPSC, SSC ऐसे मल्टीपल पेपर्स हैं। अगर आप बैंक में जॉब लेना चाहते हैं तो बैंक भी हो, ये सब टाइप के आपके, ऑफ कोर्स सरकारी बैंक के भी आपके नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, उनको आपको अप्लाई करना रहता है। एंड वंस यू गिव दिस पेपर्स, मेजोरिटी वैसे UPSC SSC की तरफ जाती है, देन यू गो फॉर द जॉब। अब आप जब जॉब में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी जरूर मिलती है। आपको सिलेक्शन जब हो जाए एक बार, तो आपको इतना इजीली, जैसे आप देखते हैं ना कॉर्पोरेट में थोड़ा जॉब वॉलेटाइल है, चीजें शिफ्ट होती हैं। अभी आप देखते हैं कि AI आ रहा है, देयर आर सो मेनी ले ऑफ्स, राइट। ऐसे सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब्स में जो है आपका स्टेबिलिटी रहती है। एक बार सिलेक्ट हो गए तो ऐसा नहीं कि बड़ी इजीली आपको हटा दिया गया, या फिर आपको बड़ी इजीली सीधा नेक्स्ट डे आप उठे, आपको बोल दिया गया कि भाई रिजाइन कर दो। ये सब चीजें UPSC या गवर्नमेंट जॉब जब आप जाते हैं, IAS बनते हैं, नहीं होती, राइट। या दूसरी चीजें होती रहती हैं, डेपुटेशन लग जाता है, ये सब चीजें रहती हैं, राइट। बट ऐसा नहीं होता कि आपकी जॉब रातों रात चली गई। स्टेबिलिटी तो रहती है अनटिल अनलेस कुछ बड़ा ही हो जाए। And then, of course, the perks, you get the power. Of course, you are a government official. A sense of pride is always there. And of course, you have that job security. अब इसमें भी कुछ नुकसान हैं, कुछ फायदे हैं, कुछ पर्क्स हैं, कुछ कॉन्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहली चीज तो देखो, स्टेबल लाइफ, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल पर्क। जो हम थोड़े बड़े ज्यादा में चाहिए यार, स्टेबिलिटी रहे लाइफ में। ऐसा ना हो कि रातों रात टेंशन हो, यार जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंड देन द कॉन इज लॉन्ग प्रेप, काफी समय लग जाता है। कभी कभी बच्चे, हमने देखे हैं काफी सारे बच्चे UPSC को प्रिपेयर करने निकले, 7-8 साल हो गया प्रिपेयर करते रहे, अब ना तो UPSC निकला, अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो अपने आप को पहचानना है, 2-3 साल में एनालाइज करना है कि क्या ये पेपर मैं निकाल सकता हूँ, हाँ कि नहीं, पता चल जाता है। आपको बस अपने अंदर झांक के उस फैक्ट को एक्सेप्ट करना होता है कि हाँ हो रहा है, डेफिनेटली लगे रही है। ये यार, ये मेरी बस की बात नहीं है, मेरी कप ऑफ टी नहीं है, तो छोड़ना भी पड़ता है उसको, क्योंकि ईयर्स लिमिटेड है। तो प्रिपरेशन टाइम इसका लंबा हो जाता है, काफ़ी समय तक आप जो है पैसे नहीं कमा पाते हैं, आपके पीयर कमा रहा होता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो एक डिसहार्टनिंग इफेक्ट आने लगता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिए। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जब मैं IIT में था, जो तैयारी कर रहे थे। अब मैं चला गया था टीचिंग लाइन में, नेक्स्ट ईयर से ही मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए। जो बच्चे इंजीनियरिंग में चले गए, उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो कुछ बच्चे जो यहाँ पर इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको थोड़ा-सा बुरा लगा उस समय। अब कुछ छोड़ दिए, पर कुछ लगे रहे, उन्होंने निकाला भी। तो यही चीज़ आपको देखनी होती है। फैक्ट मैं इसका भी अगर आपको बताऊँ, तो 60 टू 65% इंजीनियर्स आपको यहाँ भी मिलेंगे UPSC में भी। और टॉप रैंक्स ऑफ कोर्स डोमिनेटेड बाय IITs एंड NITs अगेन। तो काफ़ी सारे इंजीनियर्स यहाँ भी ऑप्ट कर रहे हैं और क्वालिफाई भी कर रहे हैं। तो यू हैव टू चूज़ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। यू आर लुकिंग फॉर short preparation time, quick money, corporate, a little instability, not much। अभी मैं डिटेल चार्ट दिखाऊंगा आपको, राइट। देन MBA, if you're looking for more stability, more power, राइट। थोड़ा सैलरी जो यहाँ पर है वो MBA से कम रहेगा, राइट। मैं सैलरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो जो सैलरी है वो कॉर्पोरेट से कम रहता है, ओके। बट पर्क्स ज़्यादा रहते हैं, राइट। आपको हाउस के पर्क्स हो गए, मेडिकल बिल्स के पर्क्स हो गए, वो सब ज़्यादा रहते हैं, स्टेबिलिटी रहती है, राइट। आगे बढ़ते हैं गाइस, और जानते हैं कि अगर आप नहीं करना चाहते स्विच, आप अपने कोर में ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। अगर आप कोर में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग करके प्लेसमेंट्स लीजिए। प्लेसमेंट लेके आपकी जॉब लग जाएगी, एंड वंस यू गेट द जॉब, तो फिर आपकी जो ग्रोथ है वो स्किल बेस होगी। बट यहाँ पर एक चीज जो कौन है वो ये है कि इंजीनियरिंग के बाद अगर आप तुरंत प्लेसमेंट पे जाते हैं,
तो आपकी जो सैलरी पैकेज होता है वो थोड़ा कम रहता है। अपार्ट फ्रॉम दोज एक्सेप्शनल स्ट्रीम्स आई वुड से कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ से अगर आप हैं, कंप्यूटिंग से रिलेटेड में हैं तो आपकी जॉब अच्छी लग जाती है। एंड इफ यू आर एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एट व्हाट यू डू और व्हाट स्ट्रीम यू हैव चोजन, तब भी अच्छी लग जाती है, बट लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज होती है। अगेन मैं बात एक एवरेज की कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आप एवरेज सैलरी निकालेंगे तो थोड़ा कम आएगा प्लेसमेंट्स में। 8 से 10 लाख इवन फॉर दी आईआईटीज एनआईटीज आता है जब हम एवरेज की बात करते हैं। यस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में ज़्यादा होती है, और यही एक रीज़न है कि अपॉर्चुनिटीज और सैलरी जो है कुछ ब्रांचेज में ज़्यादा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटिंग। तो वहाँ पे लोग कोर में कंटिन्यू भी करते हैं, एमएस करने निकल गए, एमटेक करने निकल गए, बट कहीं ना कहीं जो हमारे कंट्री में जिस पर्टिकुलर स्ट्रीम की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ऐसा नहीं कि स्ट्रीम खराब है, स्ट्रीम की अपॉर्चुनिटीज़ उतनी नहीं है, तो लोग स्विच करते हैं। जैसे आर्किटेक्चर हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, मेटलर्जी हो गया, तो लोग स्विच जल्दी करते हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अब जॉब तो सबको चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप जाते भी हैं कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स से, आपने कोर जॉब लिया भी है, तो आपकी जो ग्रोथ है ये मान के चलिए स्किल बेस्ड होगी। पहला पैकेज आपके कॉलेज के नाम पे भले ही लग जाएगा, बट देन you have to go ahead and fight, right? Show your skill sets, upgrade your skill sets with the technology, otherwise layoffs follow करते हैं सबसे ज्यादा इसी इंडस्ट्री में, आप देखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स जब एक बच्चा जाता है एक पर्टिकुलर कॉर्पोरेट में, उसके स्किल लेवल उसने अपग्रेड नहीं करे तो फिर आता है ले ऑफ। तो ये इसकी एक कौन हो जाता है। बट यस, यहाँ पे स्किल जो है डिग्री से ज्यादा मैटर करेगा वंस यू गो अहेड इन योर लैडर। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स पहला तो जॉब लग जाएगा कॉलेज के नाम पे, कॉलेज के प्लेसमेंट से आप भी अपने आप को प्रूव कर दोगे, बट विद टाइम आपको अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एडवांस जिस चीज़ हो रही है वो है टेक्नोलॉजी। तो आपको भी अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, राइट? तो अगेन, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि कोडिंग के वाले लोग, ये लोग ज़्यादा इसको फॉलो करते हैं, एमटेक वेमटेक करते हैं, बढ़िया आगे जाते हैं, अच्छा कर रहे हैं। काफ़ी सारे मेरे मित्र भी हैं, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आई एम आल्सो फ्रॉम आईआईटी, had the chance of meeting all these kind of people, right? I told you my credentials. My wife is a government official, so I know about the government as well. My friends are in UPSC, I know them as well, right? So सबसे मिलके सबसे जान के I've come to this particular tables and the stuff, right? So now if you go for others, let us say if you're going for startups, fine, but you need some capital or you have to raise some capital, so you should either have those contacts or financial backing. Second, of course, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं आप। लेट अस से आई एम गुड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ मल्टीपल कंपनीज के लिए, राइट? मैं यूट्यूब मैनेजर बन सकता हूँ मल्टीपल कंपनीज में जाके, राइट? और मे बी आई स्टार्टेड माई करियर एज अ फ्रीलांसर टीचर। अब मैं पढ़ाता था अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाके, मेरे को टीचिंग पसंद था। आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं, राइट? देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर एमएस इन अब्रॉड, राइट? रिसर्च में जा सकते हैं। अगर आप इंडिया में कर रहे हैं एमटेक, पीएचडी वीएचडी स्कॉलर बनिए, आगे बढ़िए, ये एमएस करने चले जाइए। या फिर आप कंटेंट में, फोटोग्राफी में, इवेंट मैनेजमेंट में, या फिर अगेन कंटेंट राइटिंग, जैसे कि मैंने बता दिया, फ्रीलांसिंग, और ये काफी कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट? So this is another opportunity. Now let's compare the first three, MBA, core job and government exams, because others की बात करेंगे तो पर्सनल इंटरेस्ट से बहुत सारी हो सकती हैं। काफी सारे फैक्टर्स में मैं इनको आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सैलरी के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ तो MBA में आपको सबसे बेटर सैलरी मिलती है, कोर जॉब में अब अगेन एवरेज की बात है, यहाँ की कुछ सैलरी यहाँ से ज्यादा हो सकती है। मैं हमेशा जो बात कर रहा हूँ एक एवरेज की कर रहा हूँ, टॉप 10% या बॉटम 10% की बात नहीं करेंगे हम। गवर्नमेंट ऑफिसर में भी 3 स्टार लगाया। अब ये नहीं कि आप सिर्फ इसको आईएएस से कंपेयर करें, गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी होती हैं, एसएससी की हैं, पीएससी की हैं, राइट? स्टेट गवर्नमेंट के आप एम्प्लॉय बन सकते हैं, आप इंश्योरेंस कंपनी के एम्प्लॉयज बन सकते हैं। तो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज मीडियन, राइट? एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रोथ, अगेन यू विल गेट अ गुड ग्रोथ ओवर हेयर। कोर जॉब्स में ग्रोथ स्किल सेट्स पे होती हैं। गवर्नमेंट एग्जाम में ग्रोथ जो है, जब आप एक सरकारी अफसर बनते हैं, ग्रोथ जो है वो काफ़ी ना काफ़ी लिमिटेड हो जाती है, रिफाइन हो जाती है। वहाँ पे ये होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम जब आपने सर्विस में स्पेंड किया है, उसके हिसाब से ही अप्रेजल्स होते हैं या आपको प्रमोशंस दिए जाते हैं। सीनियॉरिटी के बेसिस पे होते हैं, इसलिए 2 स्टार दिया गया है। और सीनियॉरिटी नापी जाती है आपके प्रेजेंट डेज इन द कंपनी से। जबकि एमबीए में ऐसा है कि हो सकता है कि आप 1 साल अपने आप को प्रूव करें, अगले साल आपको बहुत हाई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पे जो प्रमोशंस होते हैं वो मेजॉरिटी जो प्रमोशंस होते हैं वो सीनियॉरिटी के हिसाब से आपको दिए जाते हैं।
एंड देन वी गो फॉर द प्रेप रिस्क, यहाँ पर मिड है, राइट, क्योंकि हमारे देश में आज भी एमबीए की सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर मिड टू हाई है, क्योंकि ऑफ कोर्स यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप प्रिपेयरिंग और अपग्रेडिंग इन द स्किल सेट्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहेगी टाइम के साथ साथ। और गवर्नमेंट एग्जाम्स में जब आप बात करते हैं तो प्रिपरेशन रिस्क बहुत हाई हो जाता है, बिकॉज जो लोग अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कंपटीशन आप आईआईटी में देखते हैं, वैसे ही आप एसएससी में भी देखते हैं, राइट। यूपीएससी में तो और भयानक कंपटीशन है। तो यहाँ पे जो अच्छी जॉब है उनमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए प्रेप रिस्क थोड़ा हाई है। तो यहाँ तक आपको लगेगा कि एमबीए डोमिनेट कर रहा है, बट वेट, क्योंकि अभी आगे जो समय आएगा वहाँ आपको अचानक से गवर्नमेंट एग्जाम्स जो है डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। तो आपको डिसाइड करना है आपको कौन सा एरिया चूज करना है। प्रिपरेशन टाइम ऑलरेडी डिस्कस्ड। सिक्योरिटी यहाँ पे 3 स्टार है दोस्तों, यहाँ भी 3 स्टार, यहाँ 5 स्टार। यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स जीत जाते हैं, सरकारी नौकरियां जीत जाती हैं। इसलिए रीजन है कि इंडिया में जब लोग अपनी लड़की के लिए रिश्ता देखने जाते हैं तो सरकारी नौकरी वाला ढूंढते हैं पहले। काफी सारे स्टेट्स में आज भी यही है। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स स्टेबिलिटी, एवरीबॉडी वांट्स अ स्टेबल लाइफ, नो ओवरनाइट ले ऑफ और अ रिस्क, यस और नो। यहाँ पे 3 स्टार अगेन, आई हैव टोल्ड यू, 3 स्टार अगेन। टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, मैनेजर स्किल्स एडवांस होंगी, मैनेजर्स को भी वो टेक यूज करना आना चाहिए। तो आपको कॉन्स्टेंटली लर्न करते रहना पड़ता है, अपग्रेड करते रहना पड़ता है। अब देखो, ऐसा नहीं कि इसका मतलब आप यहाँ पे अपग्रेड ना करें, करेंगे तो बेटर ही करेंगे ना, अपनी लाइफ में बेटर करेंगे। स्किल एक्वायर करना अच्छी बात है, बट जॉब नहीं चाहती वहाँ स्किल एक्वायर नहीं करी तो यहाँ तो चली जाती है। एंड देन कम्स गाइज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हाई इन्वेस्टमेंट है, पेपर्स बहुत कॉस्टली हैं, प्रिपरेशन बहुत कॉस्टली है। वहाँ जब जाएंगे तो पैसा बहुत देना है। आईआईएम में 30-35 लाख की आपकी पहले ही वो हो जाएगी आपकी फीस। और यहाँ पे आपकी मिड इंजीनियरिंग का जो पैसा लगता है हमारी कंट्री में, है ना, आईआईटी वाईटी से करेंगे हम तो वहाँ लग जाएंगे 10-12 लाख, और नॉर्मल कॉलेज से करेंगे 20-25 लाख। वो 4-5 साल में स्प्रेड हो रहे हैं, ये आपके 2 साल में 35 लाख खा जाता है। यहाँ आपकी सस्ती होती है। जो प्रिपरेशन इन्वेस्टमेंट है, जब एक बार आपने पेपर निकाल दिया उसके बाद चीज़ें आसान होती हैं, राइट। ये इन्वेस्टमेंट अगेन, मैं फॉर्म के प्राइस को लेके नहीं कर रहा हूँ, बस जो आप कॉलेज पहुँचते हैं, यूपीएससी करते हैं, लबास ना जाते हैं, ट्रेनिंग होती है, वो वाली चीज़ों की बात चल रही है। पावर, यू गेट अ डिसेंट पावर हेयर, बट दिस पावर अगेन इज इन कॉर्पोरेट्स। कॉर्पोरेट लैडर में आप हायर हायरार्की पे होते हैं, आपकी रोल्स रहते हैं, वो सीएफओ, सीएक्सओ, सीईओ दिस टाइप के रहते हैं, बोर्ड मेंबर्स या फिर टीम लीड के टाइप के रहते हैं। यहाँ पर आपको जो जॉब रोल्स में जो पावर मिलती है वो थोड़ी कम होती है। जब आप टेकी होते हैं, आप एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में हैं, तो आप उस डिपार्टमेंट के हेड ही बन सकते हैं मैक्सिमम, राइट। हाँ, अगर आप उसका एमटेक भी कर लें, एमएस भी कर लें, रिसर्च भी कर लें, देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दोज रोल्स जो आपने बीटेक किया, बीई किया, अब आप लग रहे हैं बस सिर्फ ग्रेजुअली अपनी स्किल्स इंक्रीज कर रहे हैं, आपने कुछ डिग्री उसके बाद हासिल नहीं करी, तब की बात है। एंड देन द सेंस ऑफ प्राइड एंड द पावर यू गेट इन द गवर्नमेंट एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर इज ग्रेट, एंड यू नो दैट। So guys, that's the story. So now the idea is choose based on you, not a भेड़ चाल। अगर आप MBA में जा रहे हैं तो of course you know what follows: growth, investment is required, but the growth will be very extraordinary, the salaries and the rewards will be extraordinary. तो थोड़ा रिस्क एपेटाइट अगर है तो एक बार इसमें कूदा जा सकता है, राइट। वही है ना, रिस्क है तो इसके वाली कहानी है इसकी। जॉब में जो है अर्ली इनकम तो मिल जाएगी, कॉलेज से निकले पैसा आना शुरू हो गया, कोई प्रिपरेशन नहीं करना, बट इंटायरली स्किल बेस्ड, रातों रात जॉब जा सकती है अगर अपग्रेड नहीं किया तो, राइट। एंड द फाइनल थिंग फॉर द जॉब ऑफ कोर्स इज गाइस, ग्रोथ मॉडरेट है। आपको आगे चल के एमटेक, एमएस, पीएचडी ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लास्ट से लास्ट 3-4 लोगों की टीम लीड कर पाएंगे, हायर रोल्स नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करें, you'll get the stability, the top notch, you'll get the power, top notch, two things which are very very favorable, which you don't get in the other areas. And the problem here is long prep and the risk of never getting into one government exam. तो ये आपकी ओवरऑल वीडियो थी। नाउ चूज एज पर यू कि क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड है, योर रिस्क एपेटाइट इज हाउ मच, इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, टाइम यू हैव इज हाउ मच, एंड चूज योर डिसीजन वाइजली। For more content, this is my Telegram group. We are 19 to 20,000 people actively talking about MBA prep, MBA questions, practice questions, which of course is going to help you not just in GAT, of course, your government exams. क्योंकि quantitative aptitude है, सारे exams में काम आता है, even the placements of your college. Take care. Good night.
See you in the next such video. Let me know how do you feel and leave it in the comment what exam are you targeting. Take care.